जब तक समझ आए बहुत देर ना हो जाए। दिल को झकझोर देने वाली कहानी, विश्वास की शक्ति। दोस्तों, ये कहानी आपको सीख देने के साथ ही साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपको यह बताएगी कि आपको किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। दूसरों पर विश्वास करना जरूरी है क्योंकि यह दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। लेकिन हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, इस बात पर हमें गहन विचार जरूर करना चाहिए। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम शेखर और पत्नी का नाम गौरी था। शेखर खेती करके और गौरी लोगों के कपड़े की सिलाई बुनाई से कुछ पैसे जोड़ती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। दोनों हर रोज खुशी खुशी से अपना काम करते थे और 2 वक्त का खाना खाते और शांति से सो जाते थे। उनके पड़ोस में किशन नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह कुछ काम नहीं करता था और पूरा दिन दारू पीकर पड़ा रहता था। वह शेखर और गौरी को इस तरह खुश देखकर जलता था और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह उनके बीच में दरार डालना चाहता था। वह अक्सर शेखर के कान भरता रहता था। उसे कहता कि जब तू काम पर चला जाता है तब तेरे पीछे से घर में कौन कौन आता है तुझे पता भी नहीं है। शेखर यह सब बातें मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि उसकी गौरी ऐसी बिल्कुल नहीं है। गौरी को 3रा महीना चल रहा था। किशन को जब यह पता चला तो उसने शेखर से कहा कि यह बच्चा किसी और का है। यह बात सुनकर शेखर के मन में अशांति हो गई। वह ना चाहते हुए भी किशन पर भरोसा कर रहा था। वह अपनी पत्नी गौरी से बहुत प्यार करता था तो उसे जरा भी नाराज नहीं करना चाहता था। जब किशन रोज वही बातें करने लगा तो शेखर परेशान रहने लगा। किशन के कहने पर वह एक दिन काम पर निकला और किशन के घर में जाकर छुप गया। तभी उसने एक आदमी को अपनी घर की तरफ जाते देखा और कुछ समय बाद बाहर निकलते। कुछ देर बाद दूसरा आदमी उनके घर की तरफ गया और कुछ समय बाद बाहर आया। ऐसा पूरा दिन चलता रहा। शेखर ने शाम होते ही घर में प्रवेश किया। उसने गौरी से उसका हाल चाल पूछा। गौरी ने हाल चाल बताया और कुछ भी बात नहीं बताई। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। शेखर के मन में अब शंका का कीड़ा रेंग रहा था। दूसरे दिन फिर से वो किशन के घर जाकर छुप गया। फिर से दूसरे दिन में वही हुआ। कई आदमी उनके घर में आते जाते रहे। शेखर की शंका अब आग का रूप ले चुकी थी। वह शाम को फिर से घर आया। उसने गौरी का हाल चाल पूछा। गौरी ने फिर भी कुछ नहीं बताया। शेखर ने सोने की 1000 कोशिश की लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह खुद को ही कोस रहा था कि उसने गौरी को काम करने की इजाज़त क्यों दी। अब तो उसे अपनी पत्नी के साथ साथ बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन शेखर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वह घर वापस आया तो गौरी किसी आदमी के साथ बरामदे में हंसकर बात करती हुई नजर आई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सीधा घर में घुसा और गौरी को थप्पड़ मार दिया और बहुत कुछ उल्टा सुल्टा सुना दिया, बच्चे के बारे में भी। गौरी को यह सब सहन नहीं हुआ और वो कुछ बोले बिना घर से चली गई। अगले दिन शेखर ने आसपास में लोगों से कहा कि गौरी की तबीयत रात को खराब हो गई थी, इसी से वह मायके गई है। 1-2 दिनों में आस पड़ोस से वही लोग जो उसके घर में आते जाते थे, वो लोग आकर गौरी के बारे में पूछने लगे। शेखर के पूछताछ करने पर पता चला कि गौरी पीछे बरामदे के पास पेड़ों की छांव में मिट्टी के मटके में ठंडा पानी रखती थी। सामने फैक्ट्री के मजदूर काम से थक जाने पर उसके घर पर ठंडा पानी पीने आया करते थे।
अब शेखर को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वो अपनी पत्नी को मना कर वापस लेने उसके मायके गया, पर वो वहाँ नहीं थी। उसने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी का कोई पता नहीं चला। शेखर पागल हो गया था। वह एक बार गौरी से मिलकर माफी मांगना चाहता था और वह पूरा दिन गौरी के नाम से रोया करता था। उसने काम करना छोड़ दिया। उसका घर सब लोगों ने हड़प लिया और उसके इसी पागलपन की वजह से उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं आज भी आसपास के गांव में वह भटकता हुआ नजर आता है और हर किसी से एक ही सवाल पूछता है कि आपने गौरी को देखा है। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनों पर कभी भी किसी और के कहने पर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर किसी वजह से कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे आपसी बात विमर्श से या किसी की सहायता से खत्म कर लेनी चाहिए। किसी भी बात को शंका की नज़र से देखना ही आधा रिश्ता खराब कर देता है। अपनों पर किया गया विश्वास किसी और के कहने पर तोड़ा नहीं करते हैं, इसलिए सतर्क रहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।